बीजेपी वाले अभी बात करना चाह रहे, कल भी नड्डा से बात करी, अभी भी ये कोई दास लड़का है ये बच्चा ये बात कर रहा है कि हम जगह किसी के घर में नहीं जाएंगे। बढ़िया बात है, इनको ग्राउंड में लाओ, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन वो प्रोटोकॉल के अनुसार बात हो, ये भी बढ़िया है, सबकी बढ़िया बात है। लेकिन एक ही मांगो तब तो तुम्हारे का हम साथ देंगे। तुम एक बात मान लो, हम सीनियर सिटीजन हैं और तुम जैन जी हो, मतलब आजीवन कारावास तो 100% देशद्रोही गद्दारी जो करता है मीर जाफरी और जयचंदी करता है हिंदुस्तान में, जो चोरी डकैती करता है हिंदुस्तान में, जो भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त है और उसका प्रूफ मिलता है, उसको आजीवन कारावास या उम्र कैद या फांसी की सजा, ये प्रावधान ये करवाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओ बेटाओ तुम्हारे को ऐसी ऐसी फाइल देता हूँ, मैं बड़ा कोकरोच हूँ, तुम छोटे कोकरोच हो, हमारे से बड़े नहीं हो। मैं 4 फाइलें देता हूँ, अगर मर्द बच्चे हो तो इन 4 फाइलों को लेकर के मैं बोलता हूँ इनको ये भग जाएंगे देश छोड़ करके। ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दार मीर जाफर और जयचंद, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना चले जाएंगे, वहीं इनकी चलेगी, हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ये ले लो, ये ले लो, ये जैन जी वालों को मैं बोलता हूँ ये जैन जी ले ले, ये 4 फाइलें मेरे से संपर्क कर ले। मैं 4 हत्याएं करवाया हूँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो ये 4 फाइलें मेरी पुटअप हो जाए तो इनको नानी याद आ जाएगी, ये नानी याद आ जाएगी इनको। ये पार्लियामेंट में बैठने के लिए नहीं जा सकते, ये इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे, वहाँ खड़े होंगे तो सोच समझ के खड़े होंगे, वोट मांगेंगे सोच समझ के मांगेंगे, और ये पार्लियामेंट चलाएंगे ये सोच समझ के चलाएंगे कि कोई और जिंदा शहीद सैनिक आ जाएगा इस देश के सामने और ये पोल पट्टी खोल देगा, और हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। हम इस देश के लिए मरे हैं और इस देश के लिए ही हम बोलते हैं, और कहाँ से कहाँ बोलते हैं ये हमारे को भी नहीं पता है, ना इनको पता है और ना तुमको पता है, किसी को नहीं पता लगता है सच्चाइयों को। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बातें करते हैं, फिर सच्चाई बोलते हैं तो बोलता है ये मीडिया गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। मैं भी इनके धक्के खा रहा हूँ। मैं दिल्ली में मैंने जूतियाँ तोड़ दी हैं, कोर्टों में जूतियाँ तोड़ दी हैं। ये ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना लोकतंत्र है, ना संविधान है। इस देश में गुंडों का राज है, भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों का, मीर जाफर और जयचंदों का राज है मेरे भाई। नहीं होगा तुम्हारे से। तुम जो मांगे मांग रहे हो ना, वो मांगे डायरेक्ट रखो। अब बहुत तगड़ा जोश दिखाया है, कुटे भी हो, पुटे भी हो, देश को जगा भी रहे हो, जगाया भी है, चाहे गलत घुसे उसमें सही घुसे। हम भी बोलते हैं कि झूठे कोकरोच है इसमें, हम भी बोलते हैं कि इन बच्चों का नाजायज फायदा उठाया है, सब कुछ हुआ है। ये नेता लोगों को घुसा दिया, वो वांचुक को, इनका कोई काम नहीं था, ये बच्चों का काम था। हम आ जाते, अगर बच्चे बैठते तो सबसे आगे मैं फाइल लेकर के खड़ा होता, लेकिन अब मेरे को मालूम था कि इसमें आएंगे और तेरे को भी इसी में देशद्रोही गद्दारी में ले लेंगे। क्यों? मेरे ऊपर तो डाल रखा है इन्होंने, मेरे को तो देशद्रोही गद्दारी में इन्होंने मीर जाफर जयचंदों ने कर रखा है। इनको अब सामना करने का इनका हिम्मत ही नहीं पड़ती है यार। ये अर्णव गोस्वामी हाथ उठाता है, वो रजत शर्मा है, अंजना उंगश्यप, वो सुधीर चौधरी है, दूरदर्शन है, आ जाओ बोला अभी आ गया पैनल आ जाएंगे। हम तो इनकी बकवास दिन भर सुनते हैं, हम इनकी मिसाइलें चलती सुनते हैं, इनके गुणगान सुनते हैं। कौन है ये जिसके है ना, बोलते ना जिसकी थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करना चाहते ही। ये नोएडा में ये कॉफ़ी और वो काजू रख देते हैं, और ये कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई लालू की पार्टी का है, कोई मुलायम का है, कोई बाल ठाकरे की पार्टी का है, कोई ममता बनर्जी का है, कोई वो चाइनीज मांझा है, कोई वो फारूक अब्दुल्ला वो पाकिस्तान के ही गुण गाता है, हार जाता है, फिर हिंदुस्तान का बन जाता है, फिर राम राम गाता है। यहाँ सारा हिंदुस्तान देखा है। बूढ़े हो गए लड़ते लड़ते, मर गए और कब्रों में पड़ गए, लेकिन ये इनके कान में जो भी नहीं रेंगती है मेरे भाई, वही रास्ता पकड़ लेंगे। जब तक कानून नहीं बढ़ेंगे तब तक तुम्हारी ये मांगे मानते रहेंगे, और ये हमारे को पीटते रहेंगे, मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, कब्रों में डालते रहेंगे। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। सचेत रहो, कानून बनवाओ,
कानूनों के लिए आओ, कानून ये बना नहीं सकते, ये आंट लगा देते हैं। ये संविधान को चेंज नहीं करना चाहते, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये फाइलें लेंगे तो इनको संविधान चेंज करना पड़ेगा। न्यायपालिका कार्यपालिका को, चीफ जस्टिस को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो अपनी इंसानियत से ही छोड़ देगा, नहीं तो इनके अधिकार छीन लेगा। इन भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार और मीर जाफर जे चंदों का ये मेरा 100% मैं बोल रहा हूँ। ले लो ये, अगर हिम्मत है तो ले लो। ये पक्ष विपक्ष ये सब गद्दार हैं, ये लुटेरे हैं, डकैत हैं, ये पालते हैं और फिर ये गुब्बारा एक दिन बढ़ के उड़वाते हैं। तो होगा एक दिन फैसला होगा, 100% होगा। मेरे को आशा है ये देश की जनता जगेगी, अभी जगेगी।